आगे फिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पंडित मन के ग्रह के जितना भी 9 प्रकार के जो ग्रह होते होकर वो वाल्मीकि आदि कवि वाल्मीकि जी महाराज के और चारों वेद के ब्रह्मा के सृष्टि के रचैया ब्रह्मा के इन सब के वो वंदना करा थे। वंदन की के चरण वंदन वाल्मीकि के चरण जिन रामायण जिन रामायण सब प्रकार से जिन रामायण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वाल्मीकि के चरण के वंदना करत हवै। वाल्मीकि आदि कवि कहे गए, आदि कवि कहे ये ब्रह्मा की सृष्टि में सर्वप्रथम वाल्मीकि जी महाराज ही काव्य की रचना करेंगे। उकर बाद में फिर जितना भी ग्रंथ हुए वो सबके उत्पत्ति हुए हवै। वाल्मीकि जी महाराज के जन्म के बारे में अद्भुत अद्भुत प्रसंग मिलते हैं। ये प्रचिता के नाम करके एक गंधर्वा के द्वारा इसकी उत्पत्ति बताए गए है। ये एक वीर्य घृताची नाम करके अप्सरा स्खलित हो गए और स्खलित होकर के वे बामी में गिर गए। बामी अर्थात भिभोरा, जिला हमारे छत्तीसगढ़ी भिभोरा की थल, वो भिभोरा में गिरे तो भिभोरा से उस वीर्य के द्वारा सुंदर बालक की उत्पत्ति हुई। और जंगल में जब ये बालक की उत्पत्ति हुई और ये वाल्मीकि जी स्वयं ब्रह्मा है, ब्रह्मा ही वाल्मीकि के रूप में प्रकट हुई और ब्रह्मा वाल्मीकि के रूप में प्रकट हुए के ओकर कारण हवा कि भगवान के निर्मल यश ला लिखे के नाम लेके प्रकट हुई। जब भगवान के अवतरण हुई से धरती माँ महितल माँ तस जतका देवी देवता रहा है सब बानर के रूप में प्रकट हुई।
तो ब्रह्मा एक अंश में ऋच के रूप में प्रकट हुई और दूसरा अंश में वाल्मीकि के रूप में प्रकट हुई। तो ऋच के अंश में भगवान से सहायता करे बर, ओकर से युद्ध करे बर प्रकट हुई और वाल्मीकि के रूप में ओकर चरित्र सुंदर काव्य रूप में रचना करे के रूप में प्रकट हुई। जब ये भीमोरा से प्रकट हुई तो वहां जंगल के कोल भी मना ये सुंदर बालक ला देख करके प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता पूर्वक होकर के अपन आश्रम में रख ली, अपन स्थान कुटिया में रखी। और ये कोल भील के द्वारा पालित पोषित होने के कारण कोल भील मन के स्वभाव में पूर्ण प्रणीत हो गए, जैसे उनका मारो काटो वाले स्वभाव थे उसने। अब कोल भील मन के साथ में रहा है, वह भूखमरी प्यासे, कभी अन्न नहीं, गरीबी दरिद्री लेब होगा। तो भोगत भोगत कभी चोरी करना, कभी चपाटी करना, कभी जीवों की हिंसा करना, ये सब में प्रवृत्त हो गए। बाद में जब इसका एक शादी बर ब्याह हुई तो इतने बड़े डाकू हुई कि एक नाम रत्नाकर पड़े रहा है। कोई भी मन रत्नाकर करके एक नाम रखे रहा है। अब ये रत्नाकर नाम के डाकू से प्रसिद्ध हो गए। संसार में वो रद्दा ले जाते हैं तो सब सोचे कि देखे जहा भैया, सोचे जहा ये रद्दा में, ये जंगल में एक रत्नाकर करके नाम करके डाकू रीते, ये परम चोर है, परम पापी हवा है। वो कोनो ने आज तक नहीं छोड़े है, जिल्ला पाते तेला लूटते हत्या कर देते, एक करे हत्या करे वन नहीं डर रहा है। ऐसे सुने में आया हवा है कि 7 ठन घड़ा बामहन मन के जनेवम भर गई, अब का धन बामहन ले मारी गई, इतना पापी है। नारद जी महाराज देखिए कि अरे ये तो साक्षात ब्रह्मा की अवतार है, पर कुसंग में पढ़ करके ये अनाचार अत्याचार करा थे, ये जा करके उपदेश देना चाहिए ताकि ये अपन सही मार्ग में आ जाए। जे मार्ग में रत्नाकर डाकू खड़े रहा, वही मार्ग नारायण नारायण कहा नारद जी निकलत रहा। नारद जी देखिस तो वो प्रसन्न हो गया कि आज दिन भर हो गए भूखे प्यासे मरत रहे, हाँ कोई नहीं मिले रीन हवा, शिकार नहीं मिले रे, आज एक मुनि मिले, कम से कम कुछ नहीं देखकर मेरा नेकर बिना करताल तो हवा, वही बेच के आज के काम चला पकड़ लिस। नारद जी कहिस, हे ऋषि रुक, कहिस का होगा भाई, कहिस तय ठहरे में और जबका तो संपत्ति है सब चुपचाप रखे में, नहीं तो देखा था चाकू लग, अब भी तो पेट में भूख धोगी। नारद जी के इसके महाराज मैं तो भजन करने वाला हूँ, कीर्तन करने वाला, मोर में का संपत्ति है, बिना है कताल है, बस सबके है, यद के मोर पर काफी है। नारद जी विचार कर ये ले धर ले, लेकिन एक बात मैं पूछा तो ते मोर बता प्रेम से के का बात है, ये ते चोरी चपाटी की काम कावर करा था, ये काम अच्छा नहीं है भाई, ये कर्म लगता छोड़ दे और सही ईमानदारी से मेहनत पूर्ण कमाई कर, वही भला है, वही कर्म सर्वश्रेष्ठ है। तो रत्नाकर डाकू कही कि मेहनत से कर्म करना सर्वश्रेष्ठ कर्म तो है ही, लेकिन कुटुंब के पालन करना, कुटुंब के भरण करना, कुटुंब के पोषण करना भी तो सर्वश्रेष्ठ कर्म है। मैं वही सर्वश्रेष्ठ कर्म ये चोरी डकैती के द्वारा करा था। नारद जी कहे ये तो बात सही है, लेकिन तय पाप कर्म के द्वारा तय का भरण पोषण करा था, वही सत्य से कर कमा, न्याय से कमा और भरण पोषण कर। और तय कहा था कि कुटुंबी जन के हित करा था, भरण पोषण करा था कि तो जाते अपन कुटुंबी जन पूछ के आवे कि तोर पाप के भागीदार मन होते कि नहीं। रत्नाकर डाकू के बड़ा भारी आए हवर, मैं होती बार पूछे जाऊं तहती बार पूछक के भाग जाए, यही विचारते लगा है कि अरे नहीं भागा भाई, मैं तुम्हें वचन दे था नहीं, मैं ऐसा में विश्वास नहीं करा ता मोर हाथ ले, मैं तुम्हें पेड़ में बांध देता, मोर हाथ में एक जगह खड़े ले, ठीक है उसने कर लेगी। नारद जी बांध दे किटकिटाक पेड़ में, और वो जाकर अपन कुटुंबी जन पूछिस के देखो भाई, मैं जिन धन लाथा वो धन ला तुम सब बराबर हिस्सा में बांटता मैं, और तुम्हार सबके भरण पोषण होते, तुम्हार पर वस्त्र कपड़ा जबका वैध उपचार जो भी सुविधा सब ला मैं ला करके देता, लेकिन मैं ला चोरी करके लाता, डकैती करके लाता, भयंकर पाप करके हिंसा के द्वारा लाता। का तुम मोर पाप के भागीदारी हो, मोर चोरी के भागीदारी हो? ऐसे की कुटुंबी जन हाथ जोड़ करके प्रणाम करी इसके हे रत्नाकर तय चोरी करके ला था, इसके डकैती करके ला था, कि सत्य ईमानदारी से ला था, ये हम कुछ नहीं जाना,
और न हम तो पाप के भागीदारी बना। काबर कुटुंब के पालन करना, कुटुंब के भरण पोषण करना तोर जिम्मेदारी, तय जान कैसे करके ला सकते हैं, और हम तो पाप कर्म के भागीदारी नहीं होते। रत्नाकर डाकू के समझ में आ गया कि ये सब स्वार्थ लगे प्रीति करिए, तुरंत इस नारद जी ने बंधन छुड़ा करके उसका शरण में ढुलंगा। और पहली से महात्मा है, चिंगारी जरूरत रही से ज्ञान उत्पन्न करे। नारद जी के शरण में ढुलंग करके कहे कि महाराज तय कौन है? अब मोला तय आज मोर तय आखिर खोल दे, मैं भयंकर पाप कर्म में लगे रहे। हाँ आज तय मोर आखिर खोल दे महाराज। मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करा था, मैं भयंकर पाप करे हवा, ये घड़ा तक देख ले, 7 घड़ा बावन मन के जनेऊ में भरे हवा, ये सब पाप ले मोर मुक्ति कैसे हुई? तय मोला मुक्ति के उपाय बता। नारद जी महाराज कहिस के तोर मुक्ति के उपाय एक ही कहिस, बहुत दिन तक तय भगवान के भजन कर, राम नाम के मंत्र वाला दिस। और राम इतना पापी रत्नाकर डाकू केवल राम कहे नहीं आते, ले लेकर के देखी तो राम नहीं निकले मोले, तो नारद जी कहे कि मोर मोले नाम नहीं निकला थे, कैसे करे जाए? तो तोला मरा कहे लाथे, कही तो मरा निकल। हाँ चल ठीक है, मरा पे जपा। वो मरा नाम करके जाप जप करे लरिस, इतना भयंकर जाप करिस, इतना भयंकर जाप करी, तो जाप करत वो पूरा सिद्ध हो गए। और कहा रत्नाकर डाकू से ब्रह्म ऋषि के प्रश्न प्राप्त कर, और ब्रह्म ऋषि के पद प्राप्त करके सुंदर काव्य की रचना करी, अत्यंत मधुर भाषा में और मधुर काव्य की रचना करिया। वाल्मीकि जी महाराज मैं तोला दोनों हाथ जोड़ करके वंदना करा था, यदि तय आशीर्वाद देवे तो तोर आशीर्वाद से मैं सुंदर रामचरितमानस के गान करी। मैं चारों वेद की वंदना करा था, जिन संसार समुद्र ने पार न केवल जहाज के समान है। और जेना भगवान श्री रघुनाथ जी की कथा निरंतर गात रहते हैं। मैं ब्रह्मा के चरण की रज की प्रणाम करा था, जिन सृष्टि के रचिया है। मैं संत रूपी अमृत और चंद्रमा और कामधेनु और दूसरा वो दुष्ट आदमी और विष और दारू ये सब प्रकट कर दिया है। ऐसा ब्रह्मा के मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करा था, देवता के प्रणाम करा था, पंडित के प्रणाम करा था, नवग्रह ये 9 ग्रहों के मैं प्रणाम करा था। देवता ब्राह्मण पंडित ग्राही सबके चरणों के मैं वंदना करा था। प्रसन्न होकर के मोर तुम्हारा वंदना ला स्वीकार करा और हाथ जोड़ करके मैं तुम्हार मन के विनती करा था। कहा थे वो खर बाद में आगे फिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सरस्वती मैया के और गंगा मैया के ये दोनों के वंदना करा थे। सरस्वती
आदि तुलसीदास जी सरस्वती मैया के वंदना करे। उखर बाद में गंगा माता के प्रणाम करके वंदना करते कि हे गंगा मैया और हे सरस्वती माता, तुम दोनों धन परम पवित्र हो। मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। हे गंगा मैया, आप मत तो हो परम पवित्र हो, भगवान के चरण से प्रकट हुए हो और भगवान के चरण में प्रकट हो करके भगवान शंकर जी के तेजत में आकर के समाहित हो गए। दुनिया के तारण करने वाले दुनिया लतरैया, हे गंगा मैया भव से पार करैया। हे गंगा मैया, कोनो कत को पापी रहा है, कोनो कत को दुष्ट रहा है, यदि आकर के तोर पवित्र जल में डुबकी लगा लेते उखर कल्याण हो जाती। माता बोला तय भव से पार कर देता। भागीरथी ला वरदान प्राप्त हुई और भागीरथी से वरदान प्राप्त करे के बाद माँ भागीरथी तोला धरती में लाए आओ जगत के हितकारिणी माता सबके पार लगैया, भगीरथ के पूर्वज के पार लगैया और भगीरथी से लेकर के आज तक सबके पार लगैया। हे गंगा मैया, मैं तोर चरण के महिमा गात हूँ, तोरा दोनों हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम करत हूँ। ऐसे गंगा मैया के स्तुति विधय करत है और आगे फिर काकर वंदना करी वाला अगले वर्णन किया जा है। वाणी यही पर विराम दे रहे। बोल सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। सीताराम राम राम राजा राम, सीताराम सीताराम Yeah.